अरे भाई बबरी राम भाई, मेरा नाम विक्रम, आपका अपने यूट्यूब चैनल जय हरियाणा टी और आप सभी का स्वागत है भाई। इस टाइम मैं नई अनाज मंडी में हूँ और आपने बताना चाहूँगा जो 20 तारीख को किसान हैं उनकी फसल की जो बिक्री होने वाली है 20 तारीख को। और यहाँ के जो अड़ती हैं विजय सैनी एडवोकेट जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने अभी तक अपनी मतलब किस प्रकार की जो तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ जो विजय सैनी एडवोकेट जी हैं वो किसानों के लिए उनके हक के लिए लड़ रहे हैं और उनकी बातों को उठाते रहते हैं। तो हम आइए जानते हैं और अंदर चल के सर से करते हैं विजय सैनी एडवोकेट सर से बात। आपका स्वागत है जय हरियाणा टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी आपका और जय हरियाणा टीवी का। जी सर, जो 20 तारीख को जो फसल की जो बिक्री होने वाली है तो सर उसमें आपकी क्या तैयारी चली हुई है? इसमें हमारी तरफ से तो क्या सरकार की तैयारियां बता रही है सरकार, हमें तो अभी तक कुछ करने नहीं दिया सरकार ने। सरकार की ही नीतियां बनाई है। सरकार ने ही कहा है 20 तारीख से वो खरीद करेगी, क्योंकि गेहूं की खरीद हमेशा सरकार करती है हमेशा से। तो सरकार को ज़्यादा तैयारियां करनी है। हमें तो जब गेहूं आता है तो उसके लिए जो आड़ती होते हैं उनको उसके लिए सफाई कराना, उसका लोड करवाना, उसको पैकिंग कराना, उसकी हमारा काम ये है। जब गेहूं आएगा तो हमारे काम हमने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं उस काम के लिए जब गेहूं मंडी में आ जाएगा। जी जी सर, यदि मैं रेट की बात करूं जो पिछले साल से जो इस साल में क्या अंतर है रेट का सर? ये तो हर साल सरकार बढ़ाती है कुछ ना कुछ। 70-80 रुपये का अब की बार भी फर्क है। 1925 रुपये है अब की बार गेहूं का रेट जो सरकार खरीद करेगी जिस रेट पर। हाँ जी सर, यदि मैं आपको अभी जो लॉकडाउन चला हुआ सर अभी तक जो किसान हैं उनकी फसल है पूरी तरह से कटाई नहीं हुई है सर, उसमें आप कहाँ पे कमी मानना चाहोगे? क्योंकि अब की बार सबसे बड़ी दिक्कत तो जो लॉकडाउन लगा है इस वायरस की, कोरोना वायरस की वजह से सबसे बड़ी तो परेशानी वो है। और उसके बाद जो सरकार की नीतियां हैं वो भी बहुत बड़ी परेशानियां बनी हुई हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। बहुत बड़ी परेशानी आ रही है इस वजह से, क्योंकि सरकार की नीतियां हैं कि उसमें 20 तारीख से पहले गेहूं मंडी में नहीं लेके आना। और अब 20 तारीख गेहूं आज से 4-5 दिन पहले पूरा पक्के तैयार हो गया था खेतों में। अब 4-5 दिन पहले से ही कई जगह से वो आई है, ये सुनने में आया है कि कहीं आग लगी है। कल जैसे रात को मौसम खराब था तो हल्की फुल्की हमारे यहाँ तो बारिश कम आई है, कई जगह ज़्यादा आई है, तो उससे भी फसल का नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत सरकार की नीतियों की है। जो सरकार जमीनी स्तर पर नीतियां नहीं बनाई गई हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अपने अफसर ने ऑफिस में बैठकर, एसी ऑफिस में बैठकर ये नीतियां बनाई है जो जमीनी स्तर पर बिल्कुल फेल है। जी 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 सर, आप ये बता रहे 20 तारीख को जो फसल की बिक्री होने वाली है तो सर सरकार ये कह रही है कि उन्होंने दूरी बनाए रखी है, उन्होंने ये डब्बे बनाए हुए हैं बाहर। तो सर उसमें आप क्या कहना चाहोगे, उसमें भीड़ है जो कितनी होने वाली है सर? नहीं, सरकार तो कह रही है कि 50 फार्मर सुबह आएंगे, 50 फार्मर शाम को आएंगे। हाँ जी मगर उसका अभी तक सिस्टम समझ नहीं आया, ना तो हमें समझ आ रहा है आड़तियों को, ना ही किसान को समझ आ रहा है। हमें मेरे नाम से खुद भी रजिस्ट्रेशन है गेहूं का, ना तो मेरे पास कोई मैसेज आया, ना ही मैंने अभी तक कोई फार्मर ऐसा सुना जिसने कोई कहा हो कि उसका कोई मैसेज आया है कि किस दिन उसको आना है मंडी के अंदर, कितनी अपनी गेहूं लेके आनी है, किसी चीज़ का नहीं पता। और जैसे कि ये खाने बने हुए हैं, डब्बे बनाए हुए हैं मार्केट कमेटी ने हमारे यहाँ मंडी के अंदर, तो इस हिसाब से तो लगता नहीं कि जल्दी से ये गेहूं का सीज़न अब की बार पूरा उठान होगा, खरीद होगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे डब्बे हैं, इसमें तो एक ट्राली गेहूं की भी नहीं आ सकती। और बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी किसानों को भी और सभी आड़ती भाइयों को भी। जी तो सर उसमें वैसे देखा जाए तो सर जो किसान लोग हैं पहले अपने गेहूं को घर पर लेके आएंगे, घर पर लेने के बाद फिर वहाँ पे, तो उसमें सर किसानों को कितना नुकसान होने वाला है? सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है क्योंकि सिस्टम का अभी तक किसी को पता नहीं कि कैसे होगा। तो उस वजह से क्या हो रहा है, जिसके किसान को तो अपनी फसल का डर है, वो काट रहे हैं। कुछ किसान तो अभी कंबाइन लगी हुई हैं खेतों में, तो वो क्या कर रहे हैं, सभी किसानों के पास सबसे बड़ी बात है कि साधन नहीं है, ट्रैक्टर ट्राली अपने नहीं है, किराए पे करते हैं। अब उन पर दोहरी मार हो गई है। अब वो किराए का ट्रैक्टर किया, ट्राली की खेत से उठाई, अपने घर डाली, फिर उसके बाद जब उसके पास मैसेज आएगा तब वो वहाँ से फिर किराए का ट्रैक्टर बुलाएगा, लेबर को बुलाएगा, फिर भरेगा, फिर मंडी में लेके आएगा। सर एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत, मैं रात फेसबुक पे भी देखी थी। तो एक किसान है वो अपना फेसबुक पेज पर आके अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं और मैं मनोहर लाल खट्टर जी को बोल रहे हैं कि आप, हम खुद ही किसान को बोल रहे हो कि आप खुद किसान जो इस लॉकडाउन में इसमें आप सहयोग करें। तो सर इसमें जो सरकार है वो गलत है या ठीक है?
सरकार ये किसानों का तो पहले ही किसान बड़ी बुरी हालत में है हमारे राज्य में, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, सरकारी सुविधाएं कुछ खास मिलती हाँ नहीं। जी, और जहाँ तक सवाल है किसी का भी कुछ भी योगदान करने का, जो लोग सक्षम हैं हाँ जी, हाँ जी, उनको तो बिना कहे करना चाहिए। हम्म, उसके लिए ये सरकार की या मुख्यमंत्री जी की या किसी भी और मंत्री की कोई हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर मैं सक्षम हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं योगदान करना चाहिए इस आपदा की घड़ी में। और जो भी इंसान सक्षम है, हाँ जी, जिसके पास है, और अगर हम किसी को ये कहते हैं कि गरीब किसान को कि हाँ जी, आप उसमें से जो आपके पास है, क्योंकि पहले ही गरीब है वो अपने घर का खाने का काम चला रहा है, उसको कहेंगे कि उसको भी दान करे, तो जी, वो जी, गलत है। वो हाँ वहाँ जी, पर जाके गलत है। जी, मगर जिसके पास जो सक्षम है, हाँ जी, हाँ जी, जिस पर सारे सोर्सेज हैं कमाने के भी खाने के भी, तो उसको जरूर करना चाहिए ऐसी। जी, जी। हाँ सर, जो ये पूरे विश्व में और भारत में लॉकडाउन चला हुआ है सर, और ये जो एक महामारी बीमारी चली हुई है कोरोना वायरस है, तो सर जारी आंटी के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? इस कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, सबको समस्या का तो सामना सबको ही करना पड़ रहा है। मैं भी हूँ, आप भी हो, हर व्यक्ति, क्योंकि काम धंधे सब बंद है। गरीब जो मिडिल क्लास है उसके लिए ज़्यादा दिक्कत है। हाँ जी, मगर सबसे ज़्यादा हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमें घर में बैठे अगर काम नहीं है, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, अभी तक कोई दवाई बनी नहीं है इसकी वायरस की। और इसकी दवाई यही है कि हम कम से कम घर से बाहर निकले, एक दूसरे के संपर्क में कम से कम आए, ताकि ये कम से कम फैले। जी, जी, और जितना हो सके सरकार जो भी कर रही है उससे उसकी रोकथाम हो सके जल्दी से जल्दी। मैं ये कामना भी करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका इलाज मिले, ताकि लोग अपनी जान ना खोएं इस वजह से जो ये वायरस चला हुआ है, और लॉकडाउन का पालन करें। मैं लोगों से अपील भी करता हूँ, अपने सफीदों के हल्का वासियों से भी और प्रदेश वासियों से भी अपील करता हूँ कि लॉकडाउन में जो भी सरकार की हिदायतें हैं उनका पालन करें, घर से बाहर ना निकलें। और जो ज़रूरी हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, जिसके बिना काम ना चलता हो, तब एक आध आदमी, और वो भी पूरी सेफ्टी के साथ, मास्क लगा के, सैनिटाइजर के साथ, तब घर से बाहर निकले, ताकि वायरस किसी और से उसमें ना आ सके, और अगर उसे है तो वो कहीं किसी और में ट्रांसफ़र ना हो सके। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो ये थे सर जो विदेशानी एडवोकेट जी, और जो ये खुद हेड टीवी हैं, और यदि मैं आपको बताऊं तो ये जो राजनीति में अपना पाव रखे हुए हैं LSP लोक सुरक्षा पार्टी से जो उम्मीदवार हैं। तो आपने वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे नहीं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।